अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर आदमी सुख को प्राप्त करना चाहता है और उनमें से बहुत सारे जीव ये भी जानते हैं कि संसार में सुख नहीं। क्या आप नहीं जानते? जानते। लगभग लगभग बहुत सारे जीव ये बात तो जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है। शाश्वत सुख पाने के लिए मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। ये भी शायद आप लोग जानते। आप लोग ही क्या, बहुत सारे ऐसे जीव हैं मात्र वीतराग धर्म को ही मानने वाले नहीं, अपितु अन्य भी मान्यता वाले मोक्ष को मानते। पर जो मोक्ष को मानते हैं, मोक्ष के प्राप्ति का उपाय भी जानते हैं, पर फिर भी आज तक मोक्ष क्यों नहीं मिल पाए? क्या आज तक इंसान नहीं बने थे? पहली बार इंसान बने सिंगे जी? नहीं। पहली बार जैन कुल में जन्मे? नहीं। पहली बार माँ क्या देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला? नहीं। कई बार मनुष्य बने, कई बार पुरुष बने, कई बार सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, धर्म सब कुछ मिला, पर फिर भी मोक्ष का दरवाजा बंद क्यों? पंचम काल में ऐसा कौन सा निमित्त और ऐसा कौन सा कारण है कि पंचम काल में मोक्ष के दरवाजे बंद है? क्योंकि मोक्ष मात्र चौथे ही काल में, पांचवें काल में कितनी ही साधना कर लेना, पर पंचम काल से मोक्ष संभव नहीं है। क्यों? ऐसी क्या बात है? मोक्ष पर ये ताला क्यों लगा है? मोक्ष के दरवाजे पर सील बंद क्यों है? बाकी कोई कारण नहीं है। मोक्ष के दरवाजे पर सील है क्योंकि भीतर शील नहीं है। मोक्ष के दरवाजे पर सील लगी है क्योंकि पंचम काल में वो शील नहीं जो शील हमें 18,000 गुणों को पूर्ण करते हुए मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए निमित्त बनेगा। बहुत बहुत स्थूल रूप से जीवों ने शील की परिभाषा प्रारंभ की और उस बहुत स्थूल के शील को यानी ब्रह्मचर्य के पालन को जीवों ने बहुत महिमा मंडित किया, पर जीव ये भूल रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 18,000 शील के भेद होते हैं। कितने? 18,000 शील के भेद होते हैं। चंद उस पशु वृत्ति को छोड़ देना, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेना, जीवों ने शील की कल्पना की नहीं। मां कितने? 18,000 शील। शायद उसके भेद प्रभेद, उसके गुणा, उसके अगर आप विकल्प बनाने लग जाओ तो 18 घंटे कम पड़ जाए। फिर विचार करें उस 18,000 शील को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। मात्र और मात्र शील का अभाव ही मोक्ष पर सील लगाए बैठा है। सील जानते ना? सील नहीं जानते? ताला नहीं कहा, ताला तो फिर भी चाबी से सीधी चाबी लगाओ खुल जाए, पर ताले के ऊपर
कपड़ा और उसके ऊपर सील। ऐसा मजबूत सील लगा है, क्योंकि पता है पंचम काल के जीव कितने कितने शील और कितने कुशील का अनुसरण कर रहे हैं। जो मेरी परिणति पूर्ण रूप से विषयों में, कसायों में जा रही है, वह पूर्ण रूप से कुशील है। जीवों ने मात्र स्पर्श इंद्रिय को जोड़ लिया, अधिक से अधिक रसना इंद्रिय को जोड़ लिया। मात्र इंद्रियों की विपरीत परिणति, दो इंद्रियों की मात्र विपरीत परिणति कुशील नहीं है। किसी भी विषय में और किसी भी कसाय में परिणति चल रही है, वह माँ आपका कुशील है। कसाय नहीं करते ना, विषयों को नहीं भोगते ना, फिर सोचो, विचार करो। भावना तो प्रत्येक जीव की यही है कि मोक्ष मिल जाए, मैं मोक्ष मार्ग पे चलूं। पर मोक्ष उन्हीं को मिल सकता है जिनके पास शील होता है। क्योंकि जो सील लगी है मोक्ष पर, जो सील लगी है मोक्ष पर, उसको खोलने की ताकत अगर किसी में है, चाबी कोई है, तो उसका नाम है शील। उसका नाम है शील। कितना 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 जीव कुशील का पालन करते करते इस खोटे पंचम काल में आया। दूसरे को बिल्कुल नहीं झांको, अपने स्वयं की परिणति को देख लेना। क्योंकि दूसरों को देखना बहुत 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 आसान है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा कहा, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। पर ये भी तो समझो कि मैं कैसा करता हूँ। अगर किंचित भी मेरी दृष्टि पर पे गई, किंचित भी मेरी दृष्टि पर पे गई, तो पक्का है उस समय आप शील से दूर हो, कुशील का सेवन कर रहे हो। जो संकुचित सोच और संकुचित धारा हमने धर्म के बारे में, सत्य के बारे में मान के रखी है, उसे बहुत 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 विस्तृत करने की आवश्यकता है। अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी अकल को खोलने की आवश्यकता है। पर कैसे खुले? कैसे खुले? उन विषय कसायों की ऐसी गहरी नींद हमें लगी है कि हमें सामने का सत्य नहीं दिखता, हमें सामने का धर्म नहीं दिखता। हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने पर भी हम कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भीतर की प्यास, भीतर की चाह, भीतर की चेतना, उस तक हम पहुंच नहीं पाए। मात्र 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 चिमाऊ पड़े। चिमाऊ जानते हैं? सोए नहीं हैं, सोए नहीं हैं, पर चिमाए हैं। नाटक कर रहे हैं सोने का, ढोंग कर रहे हैं सोने का। सोने वाला तो फिर भी, सोने वाला तो फिर भी जाग जाता है, और आप जाग गए। आंखें खोल लेना जागना नहीं है, चेतना को खोल लेना, अपनी सोच को खोल लेना, ये जागना है। कितनी सोच खुल पाई, कितनी चेतना जाग पाई? अगर थोड़ी सी भी चेतना जागी होती, थोड़ी सी भी चेतना जागी होती, थोड़ी सी भी सोच हमारी बढ़ गई होती, तो पुनः 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 जीव कुशील जैसे पापों में संलग्न नहीं होता। कुशील जैसे पापों में संलग्न नहीं होता। सोमप्रभ स्वामी अगले अधिकार को समझा रहे हैं, शील अधिकार। क्रम क्रम से एक एक पापों को छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। जीवन में अगर सुखी होना है, जीवन के आनंद को प्राप्त करना है, तो इन पापों से बचते हुए ये जो तुम्हारा स्वभाव है, अहिंसा, आचौर्य, सत्य, शील, इनको प्राप्त करने का प्रयास करो। यही तो नीति है, यही तो जीवन जीने की नीति है, यही तो जीवन जीने की रीति है। सब कुछ सीख लिया जीव ने, पर स्वयं के जीवन को जीने की कला नहीं सीख पाया। जब जब पर पे दृष्टि जाएगी, जब जब पर पे दृष्टि जाएगी, विश्वास मानना, कुशील के अलावा अन्य कुछ भी जीव वहां कर ही नहीं सकता। इतना 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 गहरा और इतना विशाल वह शील का व्याख्यान है, पर बहुत बहुत छोटा करते हुए हमने उसे चंद्र इंद्रियों के विषयों में लपेट के रख दिया। कोई भी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें कोई कसाय चल रही है,
कोई प्रमाद चल रहा है, कोई विकताएं चल रही है, जो भी चल रहा है ये पूर्ण रूप से कुशील का ही सेवन चल रहा है। इतनी लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसे जिसे वर्तमान में बहुत छोटी सोच से कुशील कहा जाता है, क्या उसका त्याग किया? 18,000 भेद छोड़ दो, 1800 भेद भी नहीं, मैं 18 भी नहीं कहना चाहता हूँ। एक भेद जो सबको पता है कुशील का, क्या उससे बचने का प्रयास किया? क्या शरीर के कुशील, एक इंद्रिय के कुशील से ही बचने का पुरुषार्थ किया? नहीं किया, नहीं किया। कितना कितना पाप, कितना पाप व्यक्ति कर लेता है, जीव समझ नहीं पाता। एक समय के पाप में, एक समय के पाप ने कोटि 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 जीवों की हिंसा होती है, मात्र एक कुशील में। क्योंकि पहले ही हमने समझा था मुखिया तो अहिंसा है, उसके लिए ये सब संरक्षक के रूप में बिठाए गए 4 उसके मंत्री है। अन्य भी महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि मुनिराजों के लिए अन्य अनुव्रत, शिक्षा, गुण आदि श्रावकों के लिए सुरक्षा कवच बनाया था। पर कितनी हिंसा और कितनी अहिंसा में हमारी प्रवृत्ति चल रही है, जीव आज तक समझ नहीं पाया। सील बंद है, सील बंद है, सील बंद है। सील को खोलने के लिए शील को धारण करो, सील को खोलने के लिए शील को धारण करो। कितनी बार हम उपदेश सुन चुके, कितनी बार उपदेश सुन चुके, पर थोड़ी सी भी परिणति, थोड़ा सा भी परिणाम बदलने का पुरुषार्थ आज तक किया? अगर शायद किया होता ना, शायद किया होता, तो इस पंचम काल में दुख उठाने नहीं आते। पहली बार सुन रहे क्या? पहली बार सुन रहे क्या? इस भव में नहीं, इस भव में भी पहली बार नहीं सुन रहे हैं, और पिछले भवों में भी कई बार इन विषयों को हमने सुन लिया। पर कैसी विपरीत परिणति जीव की है। सुनता है, जानता है, पर मानता नहीं है, मानता नहीं है, मानता नहीं है। जैसे ही भीतर की कसाय प्रकट हो जाती है, कसाय उद्वेलित हो जाती है, वासनाएं बढ़ने लग जाती है, जीव भूल जाता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। यहाँ तो तत्वों का चर्चा, तत्वों का निर्णय करते हुए, तत्वों की चर्चा करते हुए निर्मल जी कहते, महाराज जी आई नो, मैं भगवान आत्मा हूँ। फिर जब कुशील का और पापों का सेवन करने के लिए पहुँचते हैं, तब कहाँ जाती है भगवान आत्मा? तब कभी तो याद करते हुए इस भगवान आत्मा को छोड़कर अपनी भगवान आत्मा को निहार लेते। क्योंकि जब जब कुशील होगा पर के संयोग से होगा, और जब जब शील होगा वह स्वयं के ही निमित्त से होगा। तब भूल जाता है व्यक्ति। तब कहाँ गया भगवान, कहाँ गई भगवान आत्मा, कहाँ गया तुम्हारे तत्वों का निर्णय? अभी तत्वों का निर्णय नहीं है, अभी तत्वों का निर्णय नहीं है, अभी मात्र शब्दों का, कागजों का निर्णय है। तत्व का निर्णय तो भीतर से होता है, भीतर से होता है तत्वों का निर्णय। मजबूत सील लगी है, मजबूत सील लगी है मोक्ष पे। आप लोग नहीं जाना चाहते क्या मोक्ष? आप लोग नहीं चाहते क्या माताओं कि हमारा भी मोक्ष हो, हम भी शाश्वत सुख को प्राप्त करें? चाहते हैं ना? फिर छोड़ दिया, छोड़ दिया, नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। थोड़ी सी ईर्षा, थोड़ी सी कषाय, थोड़ी सी विषय, थोड़ी सी वासना, ऐसे ऐसे विपरीत रूप फलीभूत होती है। जब जब कर्म उदय में आता है, तब व्यक्ति बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है। क्या करे, क्या करे? मोक्ष में कुछ करने के लिए काम तो नहीं बचेगा गुड्डा भैया, इसलिए कहता क्या करे महाराज जी मोक्ष जाके, यही खदान है, यही काम करेंगे, यही सब कुछ मिल रहा है। वहाँ ना किसी की चुगली, ना किसी की ईर्ष्या, ना किसी से कुछ कुछ नहीं। उससे अच्छा है तो यही है। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वह पूर्ण रूप से कुशील है। कुशील है, कम से कम शरीर की कुशील से ही तो बचो। भावों की छोड़ दो, बड़े बड़े भेद, बड़े बड़ी चर्चा छोड़ दो। ऐसे ऐसे महान महान शीलवान पुरुष इस काल में भी हुए,
इस काल में भी हुए। उन्होंने उस सील को खोलने का प्रयास किया, पर भले ही इस पर्याय में उनकी खुली नहीं, पर उनका रिजर्वेशन पक्का हुआ कि वे पुनः आएंगे और भेष धारण करके, दिगंबर भेष धारण करके, शील का पालन करके 18,000 शील के भेदों को प्राप्त करते हुए अपना कल्याण कर जाएंगे। हाँ, ऐसे भी श्रावक थे, ऐसे भी श्रावक थे, मुनिराज नहीं। उत्तम ब्रह्मचर्य की करेंगे चर्चा कभी पर्युषण में। अभी शील की बात चल रही है। श्रावक भी इतने महान थे, श्रावक भी इतने महान थे कि अष्टमी चतुर्दशी जैसे पर्व के दिनों में वे जंगल में, शमशान में जाकर एकांत में ध्यान साधना करते थे। एकांत में जाकर वस्त्र उतार कर वे ध्यान साधना करते थे। ऐसे भी महान महान श्रावक हुए। श्रावकों की बात कर रहा हूं पाटनी जी। कभी अष्टमी चतुर्दशी की पूजा ही हमने की, अभिषेक पाठ पढ़ा, बस अभिषेक किया, पूजा की, पाठ कर लिए, एक आध उपास कर लिया, हम अपने आप को मानने लगे हम बहुत अच्छे श्रावक हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं। अभी पहचान नहीं है कि धर्मात्मा है कि धनात्मा है। अभी पहचान नहीं है हमारी धर्मात्मा है कि हम धनात्मा हैं। ऐसे महान महान श्रावक हुए जो दिगंबर भेष धारण करते दीक्षा नहीं ली। एकांत में श्रावकों के लिए गुरु आज्ञा से छूट है। साधना करते थे, ध्यान करते थे। धर्मात्मा जो होता है, स्वाभाविक बात है, जो धर्मात्मा होता है उस पे ईर्ष्या संसार को होती ही है, होती ही है। भले ही धर्मात्मा किसी से कुछ कहे नहीं कहे, करे नहीं करे, वो अपने धर्म में अपने आप में लीन है, पर धर्मात्मा को देखकर पापियों को, धर्मात्मा को देखकर धनात्माओं को, धर्मात्मा को देखकर कुधर्मियों को, विधर्मियों को नियम से ईर्ष्या होती ही होती है, होती ही होती है। और पहले से कुछ ईर्ष्या हो, जिससे ईर्ष्या हो, जिससे स्पर्धा हो, जिससे कषाय भड़क रही हो, वो व्यक्ति अगर कुछ बीच में बोले तो फिर पहले ही नीम हो, फिर पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा। ऐसी स्थिति हो जाती है। पहले ईर्ष्या से जल रहा है, किसी की प्रसिद्धि, किसी की प्रशंसा हो रही है, कौन चाहता है? मुकेश जी, आप दूसरे की प्रशंसा देखोगे? नहीं।